नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं फुर्जगढ़ा प्रखंड के नवाबगंज गांव में, जहां 12 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और अभी हमारे बीच जिस मंच से श्रीमद् भागवत कथा यहां से वाचन हो रहा है, कथा व्यास जी हैं या कथावाचक हैं, उनके नाम से हम वाकिफ नहीं हैं, उन्हीं से जानेंगे। और इस नवाबगंज की धरती पे वो प्रथम बार आए हैं अपने कथा को कहने, श्रीमद् भागवत कथा को। तो यहाँ जो उपस्थित हो रहे हैं भक्तगण, श्रोतागण, उनके शांति प्रिय ढंग से और लगाव से किस प्रकार से वो हैं प्रभावित, और किस प्रकार इस पंडाल में भागवत कथा को सुनने आ रहे भक्तगण से है प्रभावित, और यहाँ के माहौल के विषय में उनसे होगा मेरा सवाल। सबसे पहले बाबा तो आप अपना नाम बताएंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के मूल निवासी, मान लीजिए आपका मेरा नाम डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज, बनारस से हम हैं। आप हमारे पूरे पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज लिखिए, सब आ जाएगा। तो यहाँ जो अभी भक्त लोग एकत्रित हो रहे हैं उसके विषय में थोड़ा सा कि किस चाव से सुन रहे हो, कारण कि उनके भाव को आप पकड़ते जरूर होंगे। बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ पे। आज तीसरे ही दिन कथा है और कथा के पंडाल में बैठने के नहीं, खड़ा होने की जगह नहीं है, आप देख रहे होंगे। जी जी। अभी मात्र तीसरा दिन की कथा में ये इतनी बड़ी पंडाल जो है सो भर चुकी है और एकदम बड़े भाव से सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो कथा को समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और 7 दिनों में बहुत बढ़िया परिवर्तन होने का हमको पूरा उम्मीद दिख रहा है यहाँ पे। एक सवाल होगा कि खास करके भारतीय सभ्यता में आज के फॉरेन कल्चर के लोग भारत में जितने भी धर्म हैं, खास करके सनातन धर्म को वो अपना रहे हैं, और यहाँ भारत के लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। इसके विषय में कुछ कहेंगे? इसके विषय में हमारे जो देश में इतने कई 100 वर्षों की गुलामी रही है, हम वो दूसरे के ओर जो है सो उन्मुख हो गए हैं। धीरे धीरे इन कथाओं के माध्यम से यही कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति को जानें, समझें और जीवन में उतारें। क्योंकि जिस पाश्चात्य संस्कृति से लोग प्रभावित हैं, पाश्चात्य का अर्थ ही होता है पश्चिम। आप पश्चिम की ओर खड़ा होइए और पूरब की ओर खड़ा होइए और अपना अनुभव करिए कि सूर्य का उदय किधर से होगा? पूरब से। सूर्य मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान जब भी मिलेगा तो पूरब से ही मिलेगा। ये बात पश्चिम वालों को समझ में आ चुका है, इसलिए वो आपकी ओर दौड़ रहे हैं। आप उनको देख करके दौड़ रहे हैं, तो उनके मुंह करके आप खड़ा रहिएगा। पश्चिम की ओर कभी ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, जब भी होगी तो घूम के फिर यहीं आना होगा। यही बताने के लिए हम लोग इन कथाओं का आयोजन करवाते हैं। यही वजह है बाबा की जो है पाश्चात्य सभ्यता के लोग आज हमारे सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अध्ययन धीरे धीरे भूल गए हैं। गुलामी के कारण हमें दासता स्वीकार करने की आदत हो गई है। वो जब अध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो वास्तविकता से वो परिचय हो रहा है उनको। और जब उनको पता चल जा रहा है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति भारत भूमि से होगी, तो वो अपनी सारी भोगों को त्याग करके यहाँ ज्ञान पाने आते हैं। एक सवाल और बाबा कि आज के खास करके नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो थोड़ा सा ये जो भारतीय सभ्यता का ये है कि आदर और उस बड़ों को सम्मान, अपने माता पिता से लगाव, आज के इस मोबाइल के युग में मोबाइल की ओर ज़्यादा लगाव बढ़ता जा रहा है और अपने परिजनों से दूरी बढ़ता जा रहा है। माता पिता, गुरुजनों का सम्मान सिखाने के लिए हमारे भगवान का एक बहुत बढ़िया अवतार हुआ, जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में जानते हैं। उनका चरित्र पढ़िए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। पहला जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। माता पिता को प्रणाम करने से, गुरुजनों को प्रणाम करने से जीवन में 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। चत्वारि च वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम।
किसको ये मिलती है? तो अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेवन। रोज अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। जीवन में आयु जस विद्या कीर्ति, आयुर्विद्या जसो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, जस बढ़ता है, बल बढ़ता है। इस जानने के लिए खास करके युवाओं को कथा सुनने की ज़रूरत है। आप बोले कि युवा लोग मोबाइल से प्रभावित हैं, तो इसलिए हम मोबाइल के माध्यम से भी युवाओं को कथा सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज को सब्सक्राइब करके लाखों लोग आज कथा सुन रहे हैं। आप हमारे चैनल को खोलिए, उसमें 80% संख्या युवाओं की है। ऐसा बात नहीं है कि युवा लोग मोबाइल में सब गलत चीज़ें देखते हैं। मोबाइल के माध्यम से लोग कथा सुन करके अपने जीवन को ठीक कर रहे हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। यह भी व्यासपीठ की उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। और देखें कि सबसे सटीक और सबसे ज्ञान की बात इन्होंने बताई कि पूरब दिशा ज्ञान का प्रतीक है और पश्चिम दिशा अंधकार का प्रतीक है। खोजन समाचार के साथ नमस्कार। पितामह विश्व सब चुप है क्यों, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सब दुर्योधन का अन्न खा के बुद्धि खराब कर दिए। आज हम लोग क्या क्या खा रहे हैं पता है कि बताएं? आप सब समझदार हैं, सब समझ गए कि हम लोग क्या खा रहे हैं। नहीं, महाराज वो तो अन्न खा करके बुद्धि खराब किए बैठे थे, और हम तो जो है जो खा रहे हैं उसको अन्न तो कम से कम नहीं कहा जा सकता है। देखिए, अभी 5 मिनट आप लोग से बातचीत करना है। कथा ज्यादा भारी नहीं लग रही है जी? समझ में आ रहा है सबको? कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिनको जिनको समझ में आ रही है हाथ उठा के बताइए कि हाँ समझ में आ रही है, तब ना सुनाएंगे। सबको समझ में आ रही है तो जोरदार ताली बजाइए। इतने समझदार लोग बैठे हैं तो कथा आज रात भर सुनाएंगे। आज महाराज श्री का भी दर्शन हो रहा है, एकदम एनर्जी फुल है। आज रात भर चुका चाहे वो भी कथा, ठीक है ना? क्या दिक्कत है? आज एक दिन